आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिमेश कुमार। मेरा मानना है और आप सबों का भी मानना होगा कि विचारधारा होती है और ज़रूरी नहीं कि विचारधारा सिर्फ राजनीति में ही विचारधारा का उपयोग होता हो, जो कि कहने मात्र तक है। उसके अलावा निजी जीवन में भी हर किसी की अपनी 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 विचारधारा होती है जिसके तहत वो चलते हैं। और उसी तरीके से एक सामाजिक विचारधारा भी होती है हर किसी की। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में अलग विचारधारा रखता हो और सामाजिक में कुछ और रखता हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि राजनीति में कुछ और विचारधारा रखते होंगे और सामाजिक में कुछ और विचारधारा रखते होंगे। तो सबों की अपनी अपनी विचारधारा है और मेरी विचारधारा व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से यही है कि जो जायज़ है उसके साथ खड़े हो जाओ, और शायद होना भी यही चाहिए। अब बाकी कितने लोगों का ऐसा है ये तो वो जानते होंगे, लेकिन मेरी विचारधारा बस एक है। अगर आप भी जायज़ के लिए खड़े हो तो मैं वहाँ पर आपके साथ रहूँगा, चाहे मेरी आपकी निजी जीवन में कुछ खटास हो, लेकिन अगर किसी को भला करना हो सामाजिक रूप से, या फिर अगर आप निजी रूप में भी किसी और की भलाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपके पीछे आपके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ तक मुझे याद है कि 2005 के विधानसभा चुनाव बिहार में, तब से मैं वोट डाल रहा हूँ और तब से लेकर आज तक हमने जब भी वोट डाला है बीजेपी को ही दिया है। तो मुझे बाकियों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं बीजेपी के साथ था तब तक 100% उनके साथ था। अभी बीजेपी के साथ नहीं हूँ तो किसी और के भी साथ नहीं हूँ, मैं खुद हूँ। सामाजिक रूप से जो कोई अच्छा करना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और इसी तरीके से मैं समाज के साथ जुड़ना भी चाहता हूँ। तो उसी तरीके से वक्त वक्त पर आंदोलन भी होता है, और लोकतंत्र में आंदोलन समय समय पर होना चाहिए। उस आंदोलन से सरकार के लिए भी कुछ ना कुछ सही ही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक ही जगह एक ही तरीके से करते करते ना कोई काम शिथिल पड़ जाते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो जब आंदोलन होता है तो सरकारें भी थोड़ा जागरूक होती हैं, मीडिया तंत्र जागरूक होता है, फिर समाज जागरूक होता है। तो फिर जब आपस में मंथन होता है तो फिर उससे जाके जो सबसे बेस्ट अच्छा होता है समाज के लिए वो निकल के सामने आता है। वो लाभ कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा अलग बात है, वो भी दुखदाई ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निकलता ज़रूर है। हर आंदोलन से ऐसा एक भी आंदोलन नहीं हुआ जिससे कुछ ना निकला हो। अगर अमृत निकला है तो कभी किसी किसी आंदोलन से जहर भी निकला है, जिससे कि जो गलत लोग हैं, जो गलत दिशा में आंदोलन ले जाते हैं, समाज को ले जाना चाहते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। तो आंदोलन जरूरी है, उससे अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और बुरी चीज़ें भी बाहर निकल के आती हैं। अच्छी चीज़ों को अपना लीजिए और बुरी चीज़ों को समाज से निकाल फेंकिए, बस। तो उसी तरीके से अभी किसान आंदोलन चल रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ जायज़ मुझे होना चाहिए, तो मैं वहाँ पर हूँ। अगर आंदोलन की बात करूँ मैं, तो एक आंदोलन तो उसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे याद है नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने, जदयू ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, और उसमें मनमोहन जी की सरकार थी। तो सरकार के सामने इन्होंने एक मांग रखी कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उस जदयू की
महासभा में मैं भी शामिल था और अच्छी भीड़ थी। उसमें जदयू के भी लोग थे, ना चाहते हुए भी ऐसे भी लोग थे। बड़े नेता तो नहीं थे, क्योंकि जदयू के मंच पे दूसरे नेता तो नहीं आ सकते उनके कार्यक्रम में, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो थी, जो आरजेडी को चाहने वाले थे या फिर बीजेपी को चाहने वाले थे, वो लोग भी उस आंदोलन में आए थे। मेरे मामू जी आए हुए थे, महेश सिंह जी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भेगनालाल आ जाइए। तो हम और मेरा छोटा भाई हम दोनों गए थे। तो वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो बीजेपी को भी चाहते थे और आरजेडी को भी चाहते थे या किसी और पार्टी को भी चाहते थे, लेकिन उनका मकसद बस एक था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे कि बिहार को एक आर्थिक मदद मिलेगा केंद्र की तरफ से विशेष रूप से, जिससे बिहार मजबूत हो पाएगा। बिहार में रेवेन्यू की बहुत कमी है और सोर्स जो होना चाहिए रेवेन्यू की, उसकी तो अत्यंत ही कमी है। तो उसी तरीके से बिहार को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी है। अभी भी सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर, क्या पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अभी तो और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, नहीं तो बिहार में उद्योग को आगे लाना चाहिए। तो उस समय नीतीश कुमार जी के साथ जाने का मकसद यही था कि उसमें हम लोग मानते थे कि नीतीश जी बहुत ही साफ़ सुथरे इंसान हैं, बहुत ही ज़मीन पर होकर चलते हैं, वो ज़मीन के लोगों से जुड़ाव वो रखते हैं और बहुत ही काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार ने एक्सेप्ट किया था। तो लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कुछ करें। तो सारे दूसरे दल के भी लोग, नॉर्मली जो नागरिक थे, वो सपोर्टर, वो लोग आए हुए थे। उनका मकसद एक ही था, बिहार को कुछ मिले जिससे बिहार मजबूत हो। उसमें आप क्या, हर कोई मानता था नीतीश कुमार करने वाला है, करेगा। और उनकी जो तुलना होती थी वो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे होती थी। कई बार महागठबंधन ने चाहा कि सारे लोग इकट्ठा होकर उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए नरेंद्र मोदी जी के सामने, ऐसा भी हुआ। यानी बड़े लेवल पे नीतीश कुमार पहुंच चुके थे, बड़े लेवल पे। अच्छा, और अगर कुछ लोग दूसरे नज़रिए से भी मुझे देखते हैं तो देखें, ये उनकी सोच है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैं जानता हूँ। जिस दिन मेरा मन गवाही दे देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, उस दिन फिर मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर मैं खुद को सर्टिफिकेट दे दूँगा, मैं गलत हूँ या सही हूँ। या फिर अगर कभी हमने बीते दिनों में, बीते सालों में अगर कोई गलती की है, मुझे उसका एहसास हुआ है और मैंने उस गलती को कबूला है, जिस दिन लगेगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, आपके कहने से पहले ही या होते ही मैं खुद अपना सही रास्ता पकड़ लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ सही जा रहा हूँ। तो इस आंदोलन का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं पहली बार किसी आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो आंदोलन सपोर्ट करने के लायक थे, हमने उसका सपोर्ट भी किया। या फिर जो बिल आए संसद में, उस जो बिल भी होना चाहिए था समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, वो उसमें भी हमने